हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज का टॉपिक है कि परेशानियों से कैसे निकला जा सकता है, स्पेशली अगर ससुराल में है तो ससुराल की परेशानियों से, या फिर कहीं भी किसी और जगह पर हैं, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, या किसी भी शख्स से। यहाँ पर जनाब शाम का टाइम है और मैंने जल्दी से दही जमाने का सोचा कि शाम को रायते के काम आ जाएगी दही। अच्छा, अक्सर लोगों की दही जो है ना वो बिखरी बिखरी होती है, जैसे केक की तरह होती है ना एक दही, वैसी नहीं होती जमी हुई। तो उसकी वजह पता क्या होती है कि हम वैसे ही दही डालकर और उसको समझते हैं कि जाग लग गई है, हालांकि ऐसा नहीं होता। इसके अंदर दही डालने के बाद आपको फेंटना होता है। चम्मच से फेंट लें या किसी भी चीज़ से आप उसको अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट तक फेंट लें। अगर 1 मिनट भी फेंट लेते हैं तो इट्स इनफ। अच्छी तरह आप फेंटने के बाद इसको रख दें, बहुत अच्छी दही जमेगी, जैसे बाजारी दही होती है। अच्छा, नेस्ले की दही अक्सर लोग पसंद करते हैं कि वो मीठी होती है। आप इसको भी मीठा कर सकते हैं, थोड़ी सी नॉर्मल सी चीनी इसके अंदर डालें, ज़्यादा मीठा नहीं डालना। मतलब जब आप जाग लगा रहे हैं ना तो साथ में चीनी डाल लें, उसको अच्छी तरह फेंट लें, चीनी हिला लें, और जब ये दही जमेगी ना तो आप इसको किसी बड़े चम्मच के साथ डालेंगी तो उस वक्त वो दही बिल्कुल नेस्ले की दही की तरह लग रही होगी। हम एक जब चीनी डाल के उसको हिला लेते हैं ना, वो टूटी हुई मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे आपको तोड़नी नहीं पड़ेगी, वैसे ही आप खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। ऐसे दही देखने में भी ये बहुत अच्छी लग रही होती है। ये एक छोटी सी टिप थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की। हो सकता है बहुत से लोगों को पता हो और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ना पता हो। यहाँ पर मियाँ साहब ने कुछ फ्रूट्स भिजवाए थे, अब वो मैं अंदर जाके रखती हूँ। अच्छा, मैं एक बात सोच रही थी कि माएँ तो सबकी बहुत अच्छी होती हैं, ये खतरनाक सासें कहाँ से आ जाती हैं फिर? तो इसका जवाब आपको तब मिलेगा जब आप खुद सास बनेंगी। वक्त से पहले तो हर कोई कहेगा कि हम तो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे अपनी बहू के साथ, लेकिन फिर भी ये बात याद रखें, कल को जब बहू आएगी ना तो वो टैलेंटेड बहू कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेगी आपके अंदर। क्योंकि अगली जो नस्ल आ रही है ना वो बहुत ही एडवांस है। देखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, इसलिए कोई छोटी मोटी बात होती है तो उसको दरगुजर करने की कोशिश करें, माफ़ कर दें, आगे बढ़ जाएं। कभी आपसे गलती हो गई तो कभी सास से गलती हो गई। अच्छा, अक्सर यहाँ पे ना सासें मैंने माफ़ करते देखी हैं, बहुओं के अंदर इतना जिगरा नहीं होता कि वो सासों को माफ़ कर पाएँ। तो ये अपने अंदर थोड़ा सा एक बर्दाश्त लानी चाहिए, अपना दिल बड़ा करना चाहिए। कोई अगर सास से अनजाने में गलती हो जाती है तो माफ़ कर दें। अगर दिल में रख के बैठी परेशान होती रहेंगी, किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपकी सेहत गिरेगी, बीमारियां लगेंगी, बाकी ज़िंदगी में सब वैसे ही चलता रहेगा। और आपके बारे में कौन सोचेगा? कोई भी नहीं, सिर्फ एक आप ही हैं जो अपना सोच सकती हैं। जब आप ससुराल में किसी बात से परेशान हैं, या दोस्तों में किसी बात से परेशान है, या फिर किसी रिश्तेदार से परेशानी में है, तो आपने करना क्या है? अच्छा, पहली बात, परेशानी में आपका उठने को भी दिल नहीं करेगा, आप इतने लो फील कर रहे होते हो कि एक जगह पड़े होते हो, तो आपने ज़बरदस्ती उठना है और अपनी अलमारी से एक अच्छा सा सूट निकालना है, नहाएं धोएं, अपना हेयर स्टाइल बनाएं, लाइट सा मेकअप करें। आप जब अपने आप को बाहर से इतना संवार देंगी ना, फ्रेश कर देंगी, जो आपका अंदर है इनर, वो अपने आप फ्रेश हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ ज़रूर आपको बेहतर फील होगा। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है, वो बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये आपको कोई ट्रिक्स नहीं देगा, ये कोई नहीं बताएगा, सिर्फ आपको मेरी वीडियोस में मिलेगी। और इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि हर कोई डरता है या हिम्मत नहीं कर पाता कि हमारी वीडियोस हमारे सारी ससुराली ना देख लें या हमारे मायके वाले ना देख लें, तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, वो ये ना सोचें, वो ना सोचें, 100 ख्यालात आते हैं, इसलिए कोई जुर्रत ही नहीं करता इस तरफ। और दूसरी बात यार, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, हो सकता है यही 8-9 मिनट की वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल दे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। अब मैं आती हूँ इंपॉर्टेंट ट्रिक की तरफ। आपकी सास जितना भी कड़वा बोले, आपने आगे से मीठा ही बोलना है, बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करना है, और ऐसा बार बार करेंगी आप। एक टाइम आएगा आपकी सास खुद ही फील करेंगी अपनी गलती, और अगर इन केस उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर आपने क्या करना है? आपने खामोश रहना है। उनके हर गुस्से की बात का जवाब नहीं देना, जवाब देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उससे मसले बहुत पैदा होंगे और आपकी ज़िंदगी में भी सुकून नहीं रहेगा। इसलिए जितना कम बोलेंगी उतनी आसान होगी आपकी ज़िंदगी। अब मैं ये भी नहीं कह रही कि गुस्से में मुंह ही बना के फिरते रहें, बस थोड़ा बोलना है और सोच समझ कर बोलना है। अच्छा, मेरी बात सुने, जब तक आप चुप होते हैं ना, अल्फाज आपके कंट्रोल में होते हैं, और जब अल्फाज मुंह से निकल जाते हैं ना तो आप अल्फाज के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो आपने अल्फाज के कंट्रोल में नहीं आना, जितना मुमकिन हो सके आपने इससे बचना है, आगे से जवाब नहीं देना। और दूसरा, परेशानियों से निकलने का ये हल है कि आप कॉमेडी वीडियोस देखें, हंसने हंसाने वाली वीडियोस, या कोई अच्छा सा म्यूज़िक सुन लें जिससे आप फ्रेश हो जाएंगी। और एक बहुत अहम बात, आपको साइकोलॉजिकल ट्रिक बताने लगी हूँ जो मैंने खुद भी अप्लाई की है, और जब मैं बहावलपुर एक मेंटल हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी वहाँ से भी मैंने ये सीखा है कि आप जब भी बहुत परेशान हो और लगे कि अब मेरी बस हो गई है, मेरा तो सर फट रहा है, आपने उसी वक्त उस जगह को छोड़ देना है
जहाँ आप बैठी हैं, किसी दूसरे रूम में या किसी और जगह चली जाए या किसी दोस्त के पास। मकसद सिर्फ आपका माहौल चेंज करना है, जो फौरी तौर पे करना है। और जब माहौल चेंज होगा तो कोशिश करना है कि सिर्फ उस अपने इर्द गिर्द की चीज़ों पे फोकस करें कि ये सब कैसा है। इवन पानी भी पी रही है ना, तो उसका एक एक घूंट फील करें कि कैसे आपके गले से नीचे की तरफ ये उतर रहा है। और ये अमल आपने 20-30 मिनट तक करना है। उसके बाद आपको बहुत वाज़िया फ़र्क महसूस होगा। और एक और बहुत अहम ट्रिक जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है पूरी दुनिया में, वो ये है कि आपने अपना वज़ू करना है और नवाफिल अदा करने हैं। अल्लाह के आगे सजदे में जाके झुक के दुआ करने में और अपनी परेशानियां बताने में जो दिल का बोझ हल्का हो सकता है ना, वो कहीं किसी के आगे बैठ कर नहीं कर सकते आप, यकीन जानिए। खुद को अपग्रेड करें वक्त के साथ साथ। जैसे वक्त नहीं रुकता, खुद को भी मत रोकें, अपनी वर्थ को बढ़ाती रहें अपने काम के साथ। और ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इससे पहले कि मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट ट्रिक बताऊं, मैं आपको पहले यहाँ बता दूं कि मैं कोल्ड कॉफ़ी बना रही हूँ और ये बहुत ही मज़े की कॉफ़ी है। इसमें 4 चम्मच मैंने खोए के डाले हैं और ये खोया बाज़ार का नहीं है, मेरा खुद घर का बनाया हुआ है। और कुछ बादाम डाले हैं। ये इतना हेल्दी है कि आप बच्चों को, जो बच्चे दूध नहीं पीते या बादाम नहीं खाते, बहुत मज़े का होता है यार। जो भी पिएगा ना, छोटा बड़ा, बस आपका फ़ैन हो जाएगा। अच्छा, मैं इंपॉर्टेंट ट्रिक ये बताने लगी थी जो मैं हमेशा कहती हूँ अपनी हर वीडियो में, कि आप अपने किसी फेवरेट काम में ख़ुद को बिज़ी रखें जिसमें आपको मज़ा आता हो करने में। देखें, दिमाग बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है सारी टेंशन से बचने के लिए। और एक ट्रिक ये है कि सियासी औरतों से आपने दूर रहना है, जो अपने ससुराल में साजिशें करती रहती हैं और फिर आपको भी वो ऐसे ही मशवरे देंगी जो कि कामयाब नहीं होंगे और आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा मसले मसाइल आएंगे। क्योंकि हर बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है और ऐसी औरतों की आइडेंटिटी भी सारी ज़िंदगी के लिए यही बन जाती है कि ये घरों में आग लगाती हैं। और अगली बात, एक्सरसाइज करें डेली, खुद को ग्रूम करें। जो परेशान होने में आप अपनी सारी एनर्जी लगा देती हैं ना, वो अपनी ग्रूमिंग पे मेहनत कर लें, जिससे आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगी और फ्रेश भी। खुश रहा करें, फेस पे स्माइल रखा करें। और खुश बंदा ही हर किसी को अच्छा लगता है। रोता बंदा यकीन जाने किसी को नहीं अच्छा लगता। आप खुद देख लें, रोते हुए बच्चे आपको अच्छे लगते हैं कभी? चाहे बच्चा कितनी ही वैलिड रीज़न पे क्यों ना रो रहा हो, आपको नहीं अच्छे लगते। और सबसे बड़ी बात, आपके आंसू बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आंसू फजूल लोगों के आगे मत ज़ाया करें। अगर बहुत ज़्यादा रोना आ ही रहा है ना, नहीं कंट्रोल हो रहा, तो अपने रब के आगे जाके आंसू दिखाएं, रब के आगे रोएं। वहाँ पे आपके आंसू की कदर कीमत है। किसी भी बंदे के आगे आप रोती है ना, तो एक वक्त आएगा आपके आंसू बेमायनी हो जाते हैं उसके आगे। और आखिर में मैं ये कहूँगी कि जो लोग आपके ससुराल में ज़्यादा टॉक्सिक लगते हैं ना आपको, कि यार इससे जब भी मैं बात करती हूँ कोई ना कोई मसला ज़रूर हो जाता है, उसके साथ ज़्यादा बात मत करें। बस हंस के हाँ जी सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ऐसे लोगों को ना ये सुनना ज़्यादा पसंद होता है कि वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, ये कभी भी अपने आप को गलत सुनना बर्दाश्त नहीं करते, इनको अच्छा नहीं लगता। ये हमेशा सुनना चाहते हैं कि इन्हें कहा जाए कि ये बिल्कुल सही है और बहुत अच्छी बातें करते हैं। एक बात आपने यहाँ पर याद रखनी है, ऐसा रवैया सिर्फ टॉक्सिक लोगों के साथ आप अपनाएंगे, बाकी रिश्तों के साथ नहीं। क्योंकि हर ससुराल भी बुरा नहीं होता। छोटी मोटी बातों को इग्नोर करने की कोशिश करें, क्योंकि देखें हर बंदा परफेक्ट नहीं होता। आपकी माँ में भी कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो आप बर्दाश्त कर जाती होंगी। अब चूंकि आप किसी और की माँ है तो फिर आपसे इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रही। छोटे मोटे मसलों के लिए ये जो मैंने सब ट्रिक्स बताई हैं, इस पे तो आप बड़ी इजीली इग्नोर कर सकती हैं। अच्छा, इस तरह के जो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस हैं ये शॉप से मिल जाते हैं। ये तो मैकडोनल्ड के पड़े हुए थे मेरे पास, तो मैंने उसमें डाल दिए। और ये जो आप ग्लास पे डिज़ाइनिंग करते हैं ना, उससे बच्चे बड़े अट्रैक्ट होते हैं। और ये बड़ा ईजीली गंद शंद मार दो तो डिज़ाइन बन जाता है। इसमें कौन सा कोई स्पेशल एक्सपर्ट होना है आपने। मैंने बच्चों के स्ट्रॉस का एक पैकेट ला के रखा हुआ है, जो मैं जब भी जूस बनाती हूँ तो इस तरह डाल कर दे देती हूँ, बहुत खुश होकर पीते हैं। तो ये कॉफ़ी इतने मज़े की बनती है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। जब भी हम रेस्टोरेंट में कोल्ड कॉफ़ी मंगवाते थे ना, तो बच्चों ने कभी नहीं पी, और जब ये मैंने घर पे बनाई है ना, तो इन्होंने भाग भाग के पिया, मामा ये तो बहुत टेस्टी है। अब अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।